यदा यदा हि धर्मस्य ममैवांशो जीवलोके ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानकर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। ठीक है, शब्दार्थ इस प्रकार है। मम मेरा एव निश्चय ही अंशः सूक्ष्म कण जीवलोके बद्ध जीवन के संसार में जीवभूतः बद्ध जीव सनातनः शाश्वत मनः मन षष्ठानि छह इंद्रियाणि इंद्रियों समेत प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थानी स्थित करसति संघर्ष करता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छयों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ा है, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। मैं इसके कुछ पार्ट्स आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे 700 श्लोक में जो हम ये 21 श्लोकों का श्रृंखला पूरा पढ़ रहे हैं, ये समझिए आप चुनिंदा श्लोकों को हम चुन चुन के लाए हैं, जिससे आपका पूरा जो आपके आध्यात्मिक जगत में जो भी आपको जानकारी चाहिए इन श्लोकों में आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे YouTube चैनल गीता फॉर एवरीवन जो चैनल है उसमें सब्सक्राइब करके आप लोग सारे लेक्चर्स को सुनिए, जो भी शुरू से आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग नए जुड़ रहे हैं, कई लोग बीच में जुड़ रहे हैं, तो इसको सब श्लोकों को जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। एक एक श्लोक को यहाँ देखिए भगवान कैसे हमें एक ज्ञान बता रहे हैं। ममय वंशो जीवलोके, सबसे पहले समझिए कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। अंश मतलब पार्ट एंड पार्सल। तो अब यहाँ कई सारे संभवतः संदेह उत्पन्न हो सकते हैं, पर उसको एक एक करके भगवान यहाँ पर खंडित करेंगे। तो जब कई लोग अंश बोलते हैं तो कई लोग क्या सोचते हैं कि शुरुआत में भगवान थे और वही भगवान जो है वो अपने आप को सभी जीवात्मा में बांट दिए हैं और भगवान खत्म हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेपर का टुकड़ा है, ठीक है, एक पेपर का टुकड़ा है और अगर उसमें पेपर को फाड़ दूं, 5-6 पार्ट में उसको फाड़ दूं, तो जो ओरिजिनल पेपर था वो खत्म हो गया, है कि नहीं? वो 5-6 टुकड़ों में बट गया। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। जब भगवान अपने आप को जीवात्माओं में बांटते भी हैं तो भी वो हैं। और इसका उद्घोष ईशोपनिषद में एक श्लोक में आता है, ओम पूर्णम इदम पूर्णम अधः पूर्णस्य पूर्णाय वशिष्यते। ओम पूर्णम, भगवान सदैव पूर्ण है। याद रखिए, कृष्ण हमेशा पूर्ण है, कभी भी उनकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आ सकती है। तो जब हम भौतिक संपदा से, भौतिक पदार्थों से हमें आध्यात्मिक चीजों को तुलना नहीं करना चाहिए। तो भौतिक अगर चीजों से आप आध्यात्मिक को तुलना करोगे तो आप देखोगे हम भ्रमित हो जाएंगे। तो जिस प्रकार पेपर को फाड़ने से जो है वो पेपर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक कपड़ा है, कपड़ा को आप काट दोगे, 10-20 भाग में बांट देते हो तो उस कपड़े का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो उस प्रकार भगवान जब अपने आप को बांटते हैं जीवात्माओं में, तो भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होता, क्योंकि वो पूर्ण है। और ये बात भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जीव भूत सनातन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सनातन। ये सनातन धर्म जो है इसी शब्द से आया है, सनातन। सनातन मतलब क्या है? इटर्नल, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, या जो कभी भी काल के वशीभूत में आकर के जिसकी जो व्यवस्था है या जिसकी वास्तविकता है वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। सनातन, हम सब सनातन है। सनातन मतलब हम हमेशा से इस जगत में रहते। और यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से जो है ये घर्षण कर रहा है, ये लड़ रहा है प्रकृति से। कैसे लड़ रहा है?
अपने मन के वजह से। तो षष्ठान इंद्रिया, 6 इंद्रिया कौन है? तो 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है। हाँ, तो 5 ज्ञानेंद्रिया क्या है बताइए, जिनसे आपको ज्ञान अर्जित होता है? आंख, कान, नाक और जीवा, त्वचा, स्किन, है ना? आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये 5 ज्ञानेंद्रिया है। ज्ञान इंद्रिया मतलब क्या? इंद्रिया मतलब सेंसेस। तो ज्ञान, जिनसे हमको ज्ञान अर्जित होता है, आंख से आप देखते हो, कान से सुनते हो, जीवा से टेस्ट करते हो, त्वचा से स्पर्श करते हो, नाक से आप सूंघते हो, तो ये 5 इंद्रिया, ये हो गई ज्ञानेंद्रिया। 5 क्या है? हाथ, पैर, अगेन जीवा जो बोलते हैं, और नीचे के जो 2 अंग है वो 5 कर्मेंद्रिया है। तो 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। तो जब भगवान षष्ठान इंद्रिया नहीं बोले तो इसमें आप दोनों काउंट कर सकते हो, और उसमें मन को जोड़ दो, क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों का राजा है। मन के ही विचलित होने पर इंद्रियां विचलित होती है। तो अगर किसी व्यक्ति का मन स्थिर है तो उसकी इंद्रियां उसको विचलित नहीं कर सकती है। मन स्थिर होना चाहिए। तो हमारा पूरा जो वैदिक ज्ञान है या भगवत्ता का जो नॉलेज है, इसका एक लक्ष्य क्या है? पहले मन को स्थिर करिए, क्योंकि जब मन में हलचल होगा तो आपका पूरा शरीर का जो बैलेंस है पूरा गड़बड़ा जाएगा, पूरा इंद्रिया गड़बड़ा जाएगी। तो अभी क्या हो रहा है, इस संसार में बद्ध जीवात्मा ये 6 इंद्रियों के साथ घर्षण कर रहा है। घर्षण मतलब जैसे रगड़ते ना, चल भी जाते हैं, लेकिन जो लोग स्थिर होकर के कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं इसको, उनका मन फिर रमने लगता है, मन फिर शांत हो जाता है। तो इसीलिए एक बार में नहीं होगा। कोई सोचेगा मैं बस एक दिन दे दिया भगवान को, अभी 1-8 घंटा में आ गया सत्संग में, मैं बहुत बड़ा उपकार कर दिया भगवान पर क्योंकि मैं आ गया प्रोग्राम में। ऐसे नहीं होगा, इसलिए बार बार करना पड़ेगा, बार बार। आपने सुना है ये एक भारद्वाज मुनि, जब वो बच्चे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे या उस समय गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो वो हर साल फेल हो रहे थे गुरुकुल में। लॉट ऑफ इको इज देयर। आप अगर एक पत्थर के सीले से देखोगे तो रस्सी जो है वो उसके सामने क्या है? एक पत्थर जब रस्सी को मारेगा तो रस्सी को काट भी सकते, पत्थर से मार मार काट भी थे ना हम लोग, लेकिन रस्सी बार बार उस पत्थर में घिस घिस के उस पत्थर में एक निशान बन गया था। आप देखते हो बन जाता है ना, रस्सी घिसते गांव में जाओगे देखोगे तो पूरा एक गड्ढा बन जाता है पूरा, और फिर वो रस्सी वहीं से आते जाते तो उनके दिमाग में क्लिक किया, सडनली उनके दिमाग की बत्ती जल गई और उनके मन में क्या आया कि अरे ये रस्सी के घिसने से अगर एक सील जैसा पत्थर में निशान बन सकता है, तो अगर मैं प्रयास करूं, मेहनत करूं, तो मेरी बुद्धि क्यों नहीं सृजान बन सकती है? तो उन्होंने एक श्लोक लिखा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सृजान, रस्सी आवत जाल ते सिल पर पड़त निशान। कि जब रस्सी के आने जाने से एक सील पे निशान पड़ सकता है, तुम बार बार अभ्यास करने से मेरी जड़मति सृजान क्यों नहीं हो सकती है? तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं एक और मौका मांगूंगा जाकर के, और गए अपने हेडमास्टर के पास। उन्होंने कहा कि मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, अगर इस बार मैं फेल हो गया तो मुझे निकाल दीजिए, एक आखिरी मौका खाली मुझे दे दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा। और उसके बाद तो जो पढ़ाई किए, वो अभ्यास करते सबसे बड़े मुनि, द टॉप मोस्ट ग्रेजुएट उस कॉलेज क्या स्कूल के बन के निकले वो बाहर। तो समझिए, इसीलिए अभ्यास। तो उसी प्रकार जब हमको वैदिक ज्ञानी पढ़ना है, अगर हमको गीता समझना है, भागवतम समझना है, अभ्यास जरूरी है। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति, कोई बाबा जी आएंगे, आपके सिर पे हाथ रख देंगे या 2-4 मोर पंख रख देंगे, बोलेंगे बेटा सारा वैदिक ज्ञान तेरे सिर पे समा जाएगा आज। ऐसा कभी नहीं होगा। इस होप में मत रहिए कि कोई ऐसा दिन आएगा कि बस मेरे को सपने में कोई आएगा और मेरे को बस कोई झाड़ फूक कर देगा और मेरा ज्ञान आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा अभ्यास ही हमको ज्ञान देगा। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इतने श्लोक कहां से पढ़ पा रहा हूं। मैं बचपन से थोड़ी कोई संस्कृत स्कूल में गया हूं। हम लोग तो पहला अपना संस्कृत श्लोक पढ़े थे जब हम लोग पहली बार इस्कॉन से जुड़े थे, जब हम लोग 19-20 साल के थे। लेकिन पढ़ते करते भी दिमाग में बहुत सारे श्लोक बैठ गए। तो कभी भी कोई प्रसंग बोलता है, फटाक से श्लोक निकल के आता है मुंह से। आप देखते हो ना, फटाक से श्लोक आता है। कैसे आ रहा है? ये प्रैक्टिस से आ रहा है, बार बार बोलने से आता। आपको भी आएगा, ऐसा नहीं है कि मुझे केवल आ रहा है, आपको भी आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, बोलिए, श्लोकों को उच्चारण कीजिए,
अपने आप आपके मन में आप देखोगे भगवान का स्मृति होगा, सारा ज्ञान बैठ जाता है। बट प्रैक्टिस, हमारे भारत में भी क्या है, भारत में कई हम देखते हैं लोग बहुत आलसी हैं आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के, बहुत आलसपना करते लोग। ये आलस मत बनिए। हाँ, कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान को पकड़ने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का ये बताते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते न करी आलस, इया होते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। सिद्धांत को समझने के लिए, ये फिलॉसफी को समझने के लिए कभी आलस मत कीजिए, क्योंकि जब आप फिलॉसफी को समझोगे तभी आपके मन में कृष्ण का जो चिंतन है वो बैठेगा। आलस नहीं करना चाहिए। इसलिए शास्त्र को पढ़िए, घर में जाइए, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, फिर से पढ़िए। एक बार में कौन समझता है, पढ़िए, 12 पढ़िए, देखिए, फिर कृपा आएगी शास्त्र से। अपने आप आपके दिमाग में भी श्लोक बैठेगा। जैसे मैं आपको साध्य कबुनया श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा। जो कृष्ण प्रेम है वो नित्य सिद्ध है। हरि बोल। डोंट डिस्टर्ब लॉट ऑफ थिंग्स, बी क्वाइट, कीप इट होल्ड एंड बी देयर, इट इज डिस्ट्रैक्ट माय माइंड। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा, कृष्ण प्रेम जो है वो नित्य सिद्ध है और वो हमारे हृदय में नित्य से बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि यहां भगवान क्या बोल रहे हैं, हम भगवान के नित्य अंश है। इस बात को समझिए बहुत गंभीरता से। जो भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है वो भी शाश्वत है, वो भी नित्य है और वो आपके हृदय में बैठा हुआ है। अभी वो बैठा हुआ है तो क्या होगा, लेकिन आप केवल अपनी साधना से आप कर नहीं पाओगे उसको। बट क्या चीज से उजागर होगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। श्रवण आदि मतलब जो 9 भक्ति के विधि है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम। घाट में चला गया, वहां पर मैं बोला देख 2-4 बॉडी मैं भी देख लेता हूं, ताकि मेरा वैराग्य कुछ आ जाए, बड़ा नहीं आओ। तो वो मुझे तो ऐसा कुछ दिखा हुआ नहीं उस समय, क्योंकि मेरा टाइम भी नहीं था मेरे पास। बट मैं उसी पर्पज से गया था कि भाई इस संसार में कभी कभी हम लोग को जो दैनिक दिनचर्या की भागदौड़ है उससे हट करके जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। तब जाकर के हमारे अंदर जो है वास्तविकता जब आएगी तभी हमारे मन में ठहराव आएगा। हमारे मन में ठहराव नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? उसका कारण यही है कि हम लोग ये माया के वशीभूत में आकर के मनोसली ऑब्जर्विंग, बट वो कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप देख रहे हैं। जैसे कई बार माता पिता अपने बच्चे को चुपचाप देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। हाँ, कई बार वो खाना बनाता है, वो किचन सेट में जाता है, नकली चाकू, नकली उससे माँ उससे आलू दे देती है और उसको वो आलू से काटते रहता है और माँ बोलती है बेटा सब्जी बना, उसको नकली कढ़ाई, नकली ये सब देखती है। बट माँ देखती रहती है बच्चा क्या कर रहा है, और माँ कई बार हंस भी है, देखो इस पागल को। लेकिन जब बच्चा को भूख लगता है वो क्या बोलता है, माँ खाना दे। तो माँ बोलती है बेटा तू बनाया है ना अपना किचन सेट में, खा ले इसको। तो बच्चा बोलता है अरे माँ ये क्या, ये तो खेल का था, चलो इसको हटाओ। कोई एक गृहस्थ आदमी भी होगा, कोई एक गृहस्थ भी है, मान लीजिए उसके पत्नी है, उसके बच्चे हैं। जैसे हमारे आचार्य श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर, उनके 14 बच्चे थे, 14, आज 200 साल पहले की बात बोल रहा हूं। बट प्योर वैष्णव, महान भक्त थे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप संन्यास आश्रम में या ब्रह्मचारी है तो ही ये भक्ति कर सकते हैं, जरूरी नहीं। मान भक्त लोग गृहस्थ भक्त बने हैं हमारे संप्रदाय में। तो आप गृहस्थ होके भी निरासक्त हो सकते हो। आपकी चेतना भगवान में लगी पड़ी है तो आप उस कच्चे पके हुए नारियल के समान हो, जो गोले के समान हो। तो ये प्रैक्टिस करने से आता है, ये धीरे धीरे आएगा। और हम सबको एक अवधि मिली है, अगर उस अवधि में हमने कर लिया तो कर लिया, नहीं कर पाए तो फिर अगला शरीर लेना पड़ेगा। फिर से वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, बार बार करना पड़ेगा। आप यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप अपने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं भक्ति के कुछ संपर्क में आए हो, 100%। तभी आप यहाँ बैठे हो। ये रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति सिंधु में कि अगर पूर्व जन्म का संचित कर्म नहीं है, कोई भी व्यक्ति भक्ति में आ नहीं सकता। ऐसा कैसे कि आपके मन में भक्ति के प्रति
या गीता के प्रति एक सद्भाव आ रहा है, एक विश्वास आ रहा है, क्योंकि आप पूर्व जन्म से कुछ ना कुछ भक्ति कर रहे हो। तो क्या है, अभी आपको वो संपर्क, अब ऐसा मैं नहीं बोला कि मैं कोई पूर्व जन्म से बड़ा महान भक्त रहा हूं, लेकिन मैं ये महसूस कर पा रहा हूं कि कुछ चीजें हम अनायास ही अपने आप सीख जाते हैं। जैसे आप देखो, कुछ बच्चे लोग आप देखो, हम लोग स्कूल में देखते हैं, वो पहली बार मृदंग का ताल पकड़ते हैं और ढटक बजाने जाते हैं। कुछ बच्चों को आप देखो अनायास ही। और अभी देखो, मुझे 17 साल हो गए स्कूल में, आज तक मुझे मृदंग नहीं आता। इतना बार मैं बजा के देखे, मेरे से नहीं होगा ये। तो कुछ चीजें हैं जो हम लोग नहीं कर पाते, और कुछ चीजें जो हम बहुत इजीली कर देते। क्यों? पूर्व जन्म के संस्कार है, आपके पास भी है, लेकिन आपको से संपर्क में आना पड़ेगा। तो आपको पता नहीं ऐसा कौन सा श्लोक आएगा गीता में या भागवत में जो आप पूर्व जन्म से अभ्यास करके रखे हुए हो, लेकिन वो कब आपके सामने आ जाएगा आप जानते नहीं हो। और जिस दिन आपके सामने आ गया, आप देखोगे आप अनायास इसको बोलना शुरू कर दोगे, और उस श्लोक से आपको इतना संतुष्टि मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि आपको लगेगा वाह, ये कैसे हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि आपका पूर्व जन्म का भक्ति आपके अंदर समाया हुआ है, उसको जगाने की देरी है, उसको जगाने की। इसलिए क्या बोला गया शास्त्र में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा साध्य का गुणाया श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा, जो कृष्ण प्रेम है वो नित्य सिद्ध है। अरे बोल, डोंट डिस्टर्ब लॉट ऑफ थिंग्स, जस्ट बी क्वाइट, just keep it hold and be there, it is distracting my mind। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा, कृष्ण प्रेम जो है वो नित्य सिद्ध है, और वो हमारे हृदय में नित्य से बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि यहां भगवान क्या बोल रहे हैं, हम भगवान के नित्य अंश हैं। इस बात को समझिए बहुत गंभीरता से। जो भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है वो भी शाश्वत है, वो भी नित्य है, और वो आपके हृदय में बैठा हुआ है, अभी वो बैठा हुआ है। तो क्या होगा, लेकिन आप केवल अपनी साधना से आप कर नहीं पाओगे उसको, बट क्या चीज से उजागर होगा, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। श्रवण आदि मतलब जो 9 भक्ति के विधि है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के जो भक्ति के अंग है, ये करते करते श्रवण आदि आपका जब हृदय शुद्ध होगा, शुद्ध चित्त करे उदय, अपने आप प्रेम उत्पन्न होगा, अपने आप आपको भगवान के प्रति एक लगाव होगा, एक अटैचमेंट आएगा, एक प्रेम आएगा। लेकिन उतना श्रवण करना पड़ेगा, उतना जो है आपको कीर्तन में भाग लेना पड़ेगा, उतना शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। ये एकाएक नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं जिंदगी भर नहीं कि अभी वृंदावन जाके आएंगे 2 दिन में और हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है किसी व्यक्ति को सडनली वो वृंदावन गया और उसके मन में एकदम भाव आ गया और वो भक्त बन गया, ये बहुत रेयर होता है। तो जो रेयर एक्सेप्शन चीजें हैं उनको हम लोग को जनरल रूल नहीं बनना चाहिए। जनरल रूल क्या है, जब आप रेगुलरली साधना करते हो, रेगुलरली भगवान का नाम जप करते हो, कीर्तन करते हो, श्रवण करते हो, भक्तों के संग में आते हो, प्रसाद पाते हो, तो धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता जाएगा और वो भक्ति उत्पन्न होगी, और फिर आप उस प्रेम का रस चखना शुरू कर दोगे। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, ममय वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन। हम सनातन है, भगवान भी सनातन है, और हमारा जो संबंध है भगवान के साथ वो भी सनातन है। इसको याद रखिए। इस दुनिया में बाकी हर एक चीज टेम्पररी है, हर एक चीज। आप अभी जितने भी चीजों को बहुत एकदम दिल से लगा के रखे हुए हो, बट माफ कीजिए, ये जानकारी आपको देना पड़ेगा, वो जो है वो अनित्य है, वो अशाश्वत है। एक न एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा उसको, चाहे वो आपको घर हो, आपका संपत्ति हो, आपके परिजन हो, आपके बहुत निकट व्यक्ति हो, ये एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। दो ही चीज होगा, या तो आप छोड़ के चल जाओगे या वो आपको छोड़ के चल जाएंगे। ये सच्चाई है, आप मानो या मत मानो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन ये सत्य है। तो ये जो टेम्पररी चीजें हैं, हम लोग इसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है, लेकिन जो परमानेंट चीज है, जो नित्य चीज है, हम लोग उसके प्रति बहुत केयरलेस है। किसी को पड़ी ही नहीं है इसके बारे में कि भाई हमारा नित्य संबंध है भगवान के साथ। और पूरे दुनिया को देखो, वो जो भौतिक चीजें है, जो टेम्पररी चीज है, उसके पीछे ऐसे भाग रहे पागलों की तरह, जिसको एक दिन छोड़ना है।
आप सोचिए, एक बात आप सोचिए, आप देखिए कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए आपको पता है कि एक मान लीजिए नदी का तट है जहां पर आए दिन जो है लैंडस्लाइड होते रहता है या बाढ़ आते रहता है, पानी भरते रहता है, आप कभी वहां पर अपना घर बनाएंगे? कोई आप ऐसी जगह अपना घर बनाएंगे जहां पर हमेशा भूकंप का खतरा है या हमेशा बाढ़ आते रहता है या हमेशा मान लो पहाड़ धंस जाता है, कभी आप घर बनाएंगे? या कभी आप एक चलते हुए बोट में अपना घर बनाएंगे कि बोट है जिसपे आप घर बना के रखे और बोलोगे मैं आराम से रहूंगा? क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आपको पता है भैया ये कभी भी दिन ये घर ढह सकता है या ये डूब सकता है। करेक्ट है कि नहीं? इतना तो हम बुद्धिमान है कि नहीं है? इतने तो हम सब बुद्धिमान है। हम वही घर बनाते हैं जिसको पता कम से कम 100-200 साल तो टिकेगा भाई, ये परमानेंट है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। पर आप सोचिए हम कितने बेवकूफ हैं कि हम इस संसार में उसी प्रकार रह रहे हैं ये मान के कि हम परमानेंट इस दुनिया में हैं। और यही बात जब यक्ष युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे आश्चर्य बात क्या, किम आश्चर्य, तो क्या बोलते युधिष्ठिर महाराज? अहानि हानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम स्थावरम शेषम। बताते हैं कि अहानि हानि भूतानि, इस दुनिया में हर आदमी देख रहा है कि आसपास के लोग जो हैं गच्छन्ति हिमालयम, यमालयम यमराज के द्वार पे लोग जा रहे हैं, बट स्थावरम शेष स्थावरम, जो लोग बच गए हैं वो क्या सोचते हैं? मेरे को कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इसीलिए आपको पता है कई साधु लोग जो है, अगर आप वाराणसी जाओगे वहां पर एक बहुत ही फेमस घाट है, मणिकर्णिका घाट करके एक है, वहां बोलते हैं कि वहां पर जब किसी व्यक्ति की अस्थि या चिता जलाई जाती है तो बताते हैं कि भगवान शिव आके उसके कान में राम का नाम लेते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसलिए बहुत लोग चाहते हैं कि उस घाट में उनका अंतिम संस्कार हो, और बोलते हैं कि वहां कभी लकड़ियां सूखती नहीं है, मतलब अगर एक खत्म हुआ, जब तक उसकी आग खत्म नहीं होता तो दूसरा आ जाता है। एक एक बार में 10-10, 50-50, 100-100 एक ही दिन में जलते हैं गुड बॉडी। तो कई साधु लोग वहां पर जा करके कॉन्सेंट मेडिटेट करते हैं, वो उनका स्थान होता है मेडिटेट करने का। बोले पागल है ये? नहीं, पागल नहीं है। मैं भी गया था कुछ दिन पहले वाराणसी में, तो मैं सुबह 3:30 बजे पहुंचा वहां पर घाट में, लेकिन मैं दूसरे घाट में चला गया। वहां पर मैं बोला 2-4 बॉडी मैं भी देख लेता हूँ ताकि मेरा वैराग्य कुछ आ जाए। बड़ा तो वो मुझे तो ऐसा कुछ दिखा हुआ नहीं उस समय, क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं था मेरे पास। बट मैं उसी पर्पस से गया था कि भाई इस संसार में कभी कभी हम लोग को जो दैनिक दिनचर्या की भागदौड़ है उससे हट करके जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। तब जाकर के हमारे अंदर जो है वास्तविकता जब आएगी तभी हमारे मन में ठहराव आएगा। हमारे मन में ठहराव नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? उसका कारण यही है कि हम लोग ये माया के वशीभूत में आकर के मनोसष्ठान इंद्रियानी प्रकृति से इतना लड़ रहे हैं हम लोग, इतना झुझस रहे हैं पूरा एकदम इंद्र भोग के चलते कि समय नहीं मिल पा रहा, समय नहीं मिल पा रहा कि इस पे चिंतन मनन किया जाए। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, तो ये एक फिलॉसफी, ये एक बात आप समझे आज की। पहली बात, भगवान कृष्ण नित्य है, शाश्वत है, हम भी नित्य है, शाश्वत है, और हमारा संबंध भगवान से नित्य और शाश्वत है। ये आप अपने मन में बैठा लीजिए। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस संबंध को तोड़ सकती है भगवान के साथ, असंभव है ये। चाहे हम एक सुअर के शरीर में क्यों न चले जाए अपने कर्म अनुसार, फिर भी भगवान आपके पीछे पीछे आएंगे। भगवान पीछे पीछे आते हैं। भगवान कभी ये नहीं सोचते कि ये मनुष्य कितना घृणित शरीर में है, लेकिन वो भगवान परमात्मा के रूप में आते हैं। उस सुअर के रूप शरीर में भी हमारे साथ बैठते रहते भगवान। परमात्मा और आत्मा बताया गया शास्त्र में, ये एक पेड़ में 2 पक्षी के समान माना गया इनको। एक पेड़ में जैसे 2 पक्षी बैठे हैं मान लीजिए, तो ये एक पेड़ को पूरा शरीर माना गया है। मान लीजिए पेड़ एक शरीर है और जो एक पक्षी उसमें आत्मा है और एक पक्षी परमात्मा है। तो आत्मा जो पक्षी है वो क्या कर रहा है? पेड़ के फलों को खा रहा है। जैसे पेड़ मान लो जामुन का पेड़ है या संतरा का पेड़ है या आम का पेड़ है, जो भी पेड़ है वो फल को खा रहा है।
और दूसरा पक्षी केवल उस पक्षी को देख रहा है, ये क्या कर रहा है। उसी प्रकार इस शरीर में भी दो आत्मा है, एक है अपनी आत्मा और एक है परमात्मा, लेकिन एक्टिव कौन है? आत्मा। तो इस शरीर का जो सुख दुख का जो फल है वो आत्मा भोग रहा है, इस शरीर के सभी कर्मों को भोग रहा है वो। परमात्मा शरीर के कोई भी कर्म से लिप्त नहीं है। आप ये मत समझिए कि शरीर में अगर परमात्मा है तो परमात्मा को इस शरीर के कर्मों का कोई फल नहीं जाता है, वो केवल ऑब्जर्वर है। हम आगे या वो चक्कर चला गया तो याद रखिए परमात्मा को दो शब्द से बोला गया है, अनुमंता उपदृष्टा। अनुमंता मतलब परमात्मा सैंक्शन करते हैं। आप कोई भी कर्म कर रहे हो, जब तक भगवान परमात्मा सैंक्शन नहीं करेंगे आप कर नहीं सकते। इवन आपका हाथ, अभी मैं से हाथ ऊपर उठा पा रहा हूं क्योंकि परमात्मा ने सैंक्शन किया बोल के मैं उठा पा रहा हूं। नहीं तो देखिए कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपना हाथ भी अपनी इच्छा से उठा नहीं पाते, है कि नहीं है? एक पैरालिसिस अटैक आएगा, आप अपनी इच्छा से हाथ भी उठा नहीं सकते क्योंकि परमात्मा ने आपको इजाजत नहीं दी है। सोचिए हम इतने कंट्रोल में इस दुनिया में, आप नहीं कर सकते हो। तो परमात्मा अनुमंता मतलब अपने को परमिशन देते हैं। और उपदृष्टा, परमात्मा हमारे एक एक कर्मों का हिसाब रख रहे हैं, दृष्टा देख रहे हैं हमको। ही इज वेरी क्लोजली ऑब्जर्विंग, बट वो कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप देख रहे हैं। जैसे कई बार माता पिता अपने बच्चे को चुपचाप देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। हाँ, कई बार वो खाना बनाता है, वो किचन सेट में जाता है, नकली चाकू नकली उससे माँ उससे आलू दे देती है और उसको आलू से काटते रहता है। और माँ बोलती है आपने सब्जी बना लिया? हाँ माँ। उसको नकली कढ़ाई नकली ये सब देखते हैं, पर माँ देखते रहती है बच्चा क्या कर रहा है। और माँ कई बार हंसती है, देखो इस पागल को। लेकिन जब बच्चा को भूख लगता है क्या बोलता है? माँ खाना दे। तो माँ बोलती है बेटा तू बनाया है ना अपना किचन सेट में, खा ले इसको। तो बच्चा बोलता है अरे माँ ये क्या, ये तो खेल का था, चलो इसको हटाओ। अपना कुछ ऐसा ही है हाल। अपन भी इस दुनिया में आए नकली किचन सेट में खेल रहे, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी स्वर्ग को उठाए, कभी नरक को डुबाए, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, और परमात्मा ऊपर से देख रहे माँ की तरह। हाँ बेटा खेल ले, कितना खेलना खेल ले तू। लेकिन जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम लोग भूख लगती है, किसकी भूख? जब भगवत प्राप्ति की भूख लगती है और तब हम भगवान को पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब पुकारते हैं भगवान, अभी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया दुनिया में, मेरे को नहीं, मेरे को उठा ले मेरे को अपने पास बुला ले। तो मैं बोलते अरे तुम तो अपना खेल शांत रचो ना, इतना संसार में जाओ करो। बोलता है भगवान ये सब बकवास है, मैं बहुत जन्म देख लिया, ये पूरा बकवास है, अनेक जन्म मैंने प्रयास कर लिया, बट आई कांट बी हैप्पी, मैं सुखी नहीं बन सकता। तब भगवान ठीक है छोड़ो सबको, आओ मेरे पास। तब भगवान हमको अपने पास बुला लेते। तो समझिए इस बात को, इस संसार में हम लोग बहुत सारे खेल रच रखे हैं, इधर डस्ट प्रॉपर्टी ये वो अनाथ, इतना सारा झमेला पालने के सिर पे कि खुद ही के बंधन में फंस रखे, खुद ही के बंधन में हम लोग फंस गए एकदम। कर्म जाल अनादि कर्म फले भवार नव जले, अनादि कर्म अनादि काल से कर्म पे फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान जो है बड़े दयालु है, भगवान बार बार समझाते सिखाते मौका देते हैं कि डोंट गेट ट्रैप्ड हियर, इस माया के जंजाल में ट्रैप मत होइए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपना काम धंधा नहीं, क्योंकि हमारे शरीर है तो हमें उसके लिए, उसके जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आपने परिवार बनाया है तो उनका पालन करना पड़ेगा। आपका जो ड्यूटी है जो आप कर्तव्य आपको करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? अनासक्त होकर के, अनासक्त होकर के। समस्या आसक्ति में है, जब व्यक्ति बहुत आसक्त हो जाता है तब बड़ा मुश्किल आता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं नारियल का। आप देखोगे जो कच्चा नारियल होता है, आप सब नारियल तो खाए हो, नारियल फोड़े भी हो, तो जो कच्चा नारियल होता है, जब नारियल उसके अंदर चिपक जाता है, आप उसको फोड़ते हो तो नारियल उसका जो शेल है उसमें बहुत चिपका रहता है, पूरा पकड़े रहता है। हमको उसको चाकू से खरीदना पड़ता है, करेक्ट है कि नहीं है? क्या हाथ में लग जाता है, बचपन में कितना हमने चोट खाया उससे, है कि नहीं है? खुरसते हाथ में लग जाता है, खून निकल जाता है, खुरेद के निकालना पड़ता है। और वही आप देखिए गोला आता है, वो भी नारियल है बट सूख चुका है, जब उसको टक टक मारते हो आवाज आता है ना, जैसी फोड़ते हो गोला बाहर होता है कि नहीं होता? यही अंतर है एक आम जीवात्मा में, बद्ध जीवात्मा में, और एक मुक्त जीवात्मा में।
जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो लोग उस गोले के समान है, वो लोग भी इसी संसार में है बट आसक्त नहीं है। जैसे ही शरीर छूटेगा आत्मा लिबरेट होकर के भगवत धाम, और जो बद्ध जीवात्मा जो चिपके हुए संसार से उसको माया खोद खोद के निकालेगी, चल निकल इस शरीर से, चल दूसरे शरीर में। यही अंतर है, समझिए। तो आपको लगेगा जब हम लोगों को देखते हैं को लगेगा सब तो मेरे जैसे ही है, क्या अंतर है? बट बहुत अंतर है, चेतना में बहुत अंतर है। अब इसमें क्या हो सकता है, कोई एक गृहस्थ आदमी भी होगा, कोई एक गृहस्थ भी है, मान लीजिए उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, जैसे हमारे आचार्य श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर, उनके 14 बच्चे थे, 14, 200 साल पहले की बात बोल रहा हूं, बट प्योर वैष्णव, महान भक्त थे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप संन्यास आश्रम में या ब्रह्मचारी है तो ही आप ये भक्ति कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप गृहस्थ में, कितने महान महान भक्त लोग गृहस्थ भक्त बने हैं हमारे संप्रदाय में। तो आप गृहस्थों के भी निरासक्त हो सकते हो, आपकी चेतना भगवान में लगी पड़ी है, तो आप उस कच्चे पके हुए नारियल के समान हो, जो गोले के समान हो। तो ये प्रैक्टिस करने से आता है, ये धीरे धीरे आएगा। और हम सबको एक अवधि मिली है, अगर उस अवधि में हमने कर लिया तो कर लिया, नहीं कर पाए तो फिर अगला शरीर लेना पड़ेगा, फिर से वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम बार बार करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, अभी में कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए शास्त्र बार बार कह रहा है कि सावधान, अभी जो है आपको मनुष्य जन्म मिला है, अतात ब्रह्म जिज्ञासा, आप जुड़ जाओ भक्ति में जोर शोर से, एकदम समय का बर्बादी मत करो। जब भी ज्ञान मिले आपको, जब भी मिले तब से प्रयास कीजिए कैसे हम इस तक पहुंच पाए, कैसे हम भक्ति करें, कैसे जो है हम ये संसार के माया से निकलने का क्या उपाय है, कैसे। तो धीरे धीरे बढ़ते 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 हमको नॉलेज अपने आप आता है। तो अब एक बात समझिए, कई लोग क्या सोचते हैं कि जब हम ऐसे भक्ति करेंगे या भगवान के बारे में जानेंगे तो क्योंकि हम भगवान के अंश है, हम भगवान में जाके विलीन हो जाएंगे। कई लोग ये मानना है कि जैसे एक जोत होती है, जैसे मान लीजिए कई उदाहरण क्या देते हैं, जैसे नदी है, तो नदी समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है, नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है ना समुद्र में जाने से। अभी वो नदी थी, समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। तो कई लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे एक नदी विलीन हो जाती है, हाँ, जैसे आप एक जोत है, एक मान लो एक बड़ा आग का गोला है और उसमें अगर चिंगारी है तो चिंगारी को अगर उस पर डाल दो या कोई भी आग का पकड़ा हुआ डाल दो तो वो आग में आग मिल जाता है। तो उसी प्रकार ये लोग क्या बोलते हैं कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाता है। ये गलत है, ये पूरा गलत फिलॉसफी है। भगवान यहां पर क्या बोल रहे हैं, सनातन। अब जब भी आप, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसको अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग भगवान में जाके विलीन नहीं होते। जब आपकी वास्तव में मुक्ति होती है, जब आप इस संसार से वास्तव में मुक्ति प्राप्त करोगे तो हमारी जो आत्मा है वो भगवत धाम में जा करके भगवान को फेस टू फेस देखती है। जैसे आज अभी अपन भगवान को ऐसे फोटो में देख रहे हैं या उनके रूप में देख रहे हैं, है ना। तो ये जो रूप अभी आप देख रहे हो, ये हम शास्त्रों के बताए हुए, जिन लोगों ने भगवान को देखा है उन्होंने भगवान का रूप बताया है, करेक्ट। जैसे सुखदेव गोस्वामी कि भी भगवान कैसे हैं, भगवान त्रिभंग ललित में खड़े होते हैं, भगवान मुरली पकड़ते हैं, भगवान मोरपंख पहनते हैं, ये शास्त्र में बताया गया। पर हमने तो भगवान को देखा नहीं अभी तक। लाइव आपने किसने देखा है क्या? अगर आपने कोई ने देखा होगा तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, पर हमने देखा नहीं है। हमने अभी तक मूर्ति के रूप में या फोटो के रूप में देखा है। तो ये कहां से आया? ये शास्त्र से आ रहा है, शास्त्र में। और हमारे पुरातन परंपरा में भगवान कृष्ण, जो अनेक ऋषियों ने भगवान को देखा है तो सबने कंफर्म किया, हाँ भगवान कृष्ण ऐसे ही है। तो हम लोग को फेथ आ गया, हाँ हमारे गुरु भी बता रहे हैं भगवान कृष्ण ऐसे हैं, शास्त्र भी यही बोल रहा है और सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन जब आपकी मुक्ति होगी, वास्तव में आप भक्ति करके जब आप इस शरीर के बंधन छूटोगे, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखता है, पढ़ना जाकर के 15.7 तात्पर्य में, आप इसी भगवान को जो आप यहां मदन मोहन जी को देख रहे हो, आप सामने लाइव देखोगे, सामने लाइव आप देखोगे। वही भगवान मुरली से पकड़े हुए, मोरपंख लिए हुए।
लेकिन उस समय जो आपका अनुभव होगा वो अभी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और ये बात सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत करके एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, तो हमारे आचार्य है सनातन गोस्वामी को लिखते हैं कि जब एक जीवात्मा भगवतधाम जाता है तो भगवान उसको कैसे वेलकम करते हैं, वो भी लिखा गया उसमें। कैसे भगवान वेलकम करेंगे आपका, सुनना चाहोगे? कैसे आपका स्वागत होगा वहां पर? तो आपका इच्छा बढ़ जाएगा वहां जाने का भगवान के लिए। तो एक एक जीवात्मा का भगवान वहां पर बड़े आनंद से स्वागत करते हैं। तो मैं आपको एक खाली पाखंड बता रहा हूं, ये मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूं, अब ये मैं नहीं सोचा था बोलने के लिए, लेकिन ये प्रसंग आ गया तो मैं बताता हूं कि जब एक जीवात्मा भगवतधाम जाता है तो आपको पता है, अगर हम लोग गोलोक वृंदावन पहुंचे, अब आपकी इच्छा पर आपको कहां जाना है, आप जिस प्रकार की भक्ति करोगे आप उसी प्रकार का धाम प्राप्त करोगे। तो अगर आप भगवान को ऐश्वर्य रूप में भक्ति करोगे, वैकुंठ के रूप में, तो आपको वैकुंठ धाम मिलेगा। अगर आप भगवान राम की बहुत भक्ति करोगे, अभी रामनवमी आ रही है, तो आपको अयोध्या धाम मिलेगा। ये भी सब नित्य धाम है। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे तो आपको क्या मिलेगा? गोलोक वृंदावन धाम। तो जब एक जीवात्मा गोलोक पहुंचता है तो भगवान अपने नित्य परिकर लोग जो वहां पर है, जो उनके साथ जो ग्वाल बाल लोग साथ भगवान एक सीन बता रहे सदानंद गोस्वामी, वो खेल रहे होते हैं और ये जीवात्मा यहां से पहुंचता है भगवत धाम शरीर छोड़ करके। तो भगवान को भनक पड़ जाती है कि आया है कोई मेरा भक्त आया है, और उसका नाम होता है सारूपा। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी बोलते हैं ये जो पर्टिकुलर जीवात्मा जो भगवतधाम जा रहा है इसका नाम है सारूपा। तो भगवान अपने जैसे मधुमंगल या सुबल, किसी को बोलते हैं सुबल, हमारा मित्र आ गया, तो कोई वहां कोई नहीं जानता कि कौन आया, वो अपने खेल में पूरा मशगूल है, लेकिन भगवान को पता है। और ये जैसी ये भक्त वहां पहुंचता है तो ये देखता है कि इधर यशोदा मैया है, नंद महाराज है, इधर सब गाय, उसको एग्जैक्टली सेम जो वो यहाँ गोलोक वृंदावन में गोकुल वृंदावन में देखा था, सेम उसको वहां दिखता है सब कुछ। उसको लगता है कोई डिफरेंस नहीं है तो, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत है। और भगवान आते हैं और भगवान जैसे ये पहुंचता है, भगवान अपने मित्रों के साथ इसके सामने आते बोलते सारूपा तुम आ गए, और भगवान जाके इसको गले लग पड़ते हैं, एकदम दौड़ के भगवान गले लग जाते हैं इसको, और गले लग करके भगवान इसको अपने शरीर पे लेके गिर जाते हैं, नीचे मूर्छित हो जाते हैं भगवान। सोचिए, इसको मूर्छित होना चाहिए, भगवान मूर्छित हो जाते हैं। तो भगवान इसके गले में ऐसे हाथ पकड़े हुए और नीचे गिरे हुए। अब जैसे ही भगवान नीचे गिरते हैं तो बाकी सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण को अगर कुछ हुआ तो सबका प्राण निकल जाता है। तो सारे वहां पर ग्वाल बाल गोपियां नंद महाराज उसका सब आ रहे थे, क्या हो गया क्या हो गया क्या कृष्ण क्या हो गया कृष्ण क्या हो गया कौन आ गया, ये क्या हो गया क्या हो गया। तो सब घबराते, सबके प्राण में निकलने वाले, क्योंकि वो लोग एक क्षण भी भगवान से विरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो प्राण निकलने वाले हैं, उतने में बलराम जाते, क्योंकि बलराम जी को पता है, क्योंकि बलराम जी भगवान कृष्ण के डायरेक्ट एक्सपेंशन है और बलराम जी आदि गुरु है। कोई भी जीवात्मा जब भगवतधाम जाएगा तो बलराम जी को पहले टिकट कटाना पड़ेगा, बलराम जी सैंक्शन करेंगे, क्योंकि बलराम जी गुरु बन के आते हैं। आपको जो भी आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिल रहा है ना, ये गुरु परंपरा से जो मिल रहा है, ये बलराम जी के थ्रू मिल रहा है। इसलिए हम लोग के लिए बलराम जी, लक्ष्मण, नित्यानंद प्रभु, ये तीनों बड़े उपासनीय है, इनको हमको बहुत उपासना करना चाहिए। देखिए गौर निताई है ना यहाँ पर, तो हम गौरांग महाप्रभु को तो भक्ति कर रहे हैं, बट अगर आप नित्यानंद प्रभु को भक्ति नहीं करोगे, महाप्रभु नहीं मिलेंगे आपको। हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। इसलिए बिना गुरु के उपासना किए, बिना गुरु के कृपा के कोई भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, संभव है ये। कोई सोचेगा मैं डायरेक्ट वृंदावन में कृष्ण प्राप्त करूंगा, संभव है, करोड़ों जन बीत जाएंगे, नहीं मिल पाएगा। इसलिए गुरु के थ्रू जाना पड़ेगा आपको, यही मार्ग है। तो बलराम जी आते, भरत समझ जाते हैं। तो अब ये भी जो सारूपा है, ये भी पूरा डर जाता है, मेरे से क्या हो गया, मेरे से क्या हो गया। अब ये भगवान इसको अपने गोद, इस पे पूरा गला में पकड़े हुए, इसको वैसे लिए हुए, अपने से चिपकाए हुए शरीर से भगवान, और भगवान मूर्छित हो रखे हैं। तो भगवान बलराम जी जाते हैं, उस सारूपा के कान में बोलते हैं कि सारूपा एक काम करो, तुम भगवान का नाम पुकारो, तुम भगवान का नाम लो। अभी जिंदगी में भगवान नाम लिया, जैसे हम लोग यहाँ नाम ले रहे ना, तो वहां पर ये नाम लेता है, हे गोविंदा हे गोपाल
केशव माधव दीन दयाल, हे गोविंदा हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल, हे गोविंदा हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। बोलिए, हे गोविंदा हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल, हे गोविंदा हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल, हे गोविंदा हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गोपाल 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 नंदलाल, गोपाल 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 नंदलाल, गोपाल 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 नंदलाल, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल, गिरिवर धारू गोपाल, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल, गिरिवर धारू गोपाल, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल, गिरिवर धारू गोपाल, गोविंदा गोविंदा गोपाल, गिरिवर धारू गोपाल, गोपाल गोपाल नंदलाल, ऐसे नाम करते थे, ऐसे गोपाल गोविंदा मुरारी मधुसूदन केशव यादव, ये नाम बोलते 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 भगवान झट से उठते हैं और उठते बोलते सारूपा का है, सारूपा 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 का है, मेरे सामने ही खड़े। अभी भगवान का इतना बुरा हाल हो गया वहां पर भाव में आकर के कि और उसको दोबारा करने लगते हैं। अभी क्या बोलते हैं भगवान, आप सुनिए। भगवान बोलते हैं सारूपा कितने जन्म से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कितने जन्मों से। अभी सोचिए भगवान पास कमी है क्या? ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं वहां पर, इतने सारे उनके ग्वाल बाल गोपियां सब माता पिता सब लोग हैं और भगवान को आनंद से वहां पर। लेकिन ये एक जीवात्मा जब जाता है भगवत धाम तो भगवान इसको ऐसे गले लगाते जैसे मान लो
कि इसी का इंतजार करे थे इतने करोड़ों वर्षों से। बोलते कहां थे तुम, कहां थे तुम, इतना जन्म बीत गया, इतने अब आए हो जाकर के मेरे पास। सोचिए, आपको यकीन हो रहा है कि एक जीवात्मा के लिए कितने करोड़ करोड़ जीवात्मा है। दिस इज कृष्णा, ये भगवान का प्रेम है। तो ये मत सोचिए कि भगवान हमको क्या ध्यान देंगे, भगवान ऐसा नहीं है, एक्सक्लूसिव है। जैसे एक माँ के एक बच्चा हो चाहे 10 बच्चा हो चाहे 100 बच्चे हो जाए, सबको इक्वल प्रेम करेगी, अपने कैपेसिटी से करेगी नहीं करेगी, क्योंकि वो जन्म दिया ना भाई, उसको जन्म दिया, उसके लिए तो सब बराबर है। उसी प्रकार जितने भी जीवात्मा है भगवान से, अब अपने लिए सोचना बड़ा अचिंत्य है कि कैसे भगवान इतने जीवात्मा को प्रेम कर सकते हैं, तभी तो भगवान है। हम लोग का कैपेसिटी नहीं है इतने लोगों को प्रेम करना, लेकिन भगवान का है। तो इस प्रकार भगवान हर एक जीवात्मा के लिए वो इंतजार करते हैं, और भगवान हमारे हृदय में बैठकर परमात्मा रूप में हर जन्म में आते हैं, हर जन्म में हर बार हमको मौका दे रहे हैं, कह रहे नहीं भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, हमको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, हमको ये क्लास के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से। आप समझिए, जब आपको एक फोन आता है या मैसेज आता है ग्रुप में कि प्रभु जी या माता जी प्रोग्राम के लिए आइए, आपको क्या सोचना चाहिए, कौन बुला रहा है आपको? कृष्णा बुला रहे हैं। ये मत सोचिए कि मुझे ये फलाना व्यक्ति कॉल कर, वो तो माध्यम है, हम तो माध्यम है केवल, बट वास्तव में आपको कौन बुला रहा है? आपको कृष्ण बुला रहे हैं। ये एक एक प्रोग्राम करते 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 करते, एक एक सत्संग करते करते, एक एक श्लोक पढ़ते पढ़ते, एक एक नाम जप करते 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 हम लोग उस इटर्नल रेलम की ओर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और ये कोई काल्पनिक नहीं है, कोई मन गढ़ंत चीज नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, लेकिन आपको विश्वास रखना होगा। तो अनंत काल से हमारे वैष्णव लोग, आचार्य लोग इसको जीते आए हैं और अपना पूरा जीवन इसके लिए दिए हुए वो लोग, और इसको महसूस करते हुए आए, और वो भगवतधाम गए हैं, उसका उदाहरण है शास्त्र में। तो क्यों नहीं हम भी जाएंगे? तो सोचिए हमारा जीवन कितना कितना मूल्यवान है हमारा जीवन। हम तो एक एक दिन ऐसी बकवास चीजों में बर्बाद कर देते, अननेसेसरी के झगड़े में, झाटी में, ये सब में बर्बाद कर रहे हम लोग। अब जब हम लोग को भक्ति का ज्ञान हो गया है तो प्रयास कीजिए कि हमारा दिन बर्बाद ना हो जाए। इसलिए देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए, तो अब हम लोग को अच्छे से भक्ति करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, माला जप करना चाहिए। हमारे मन में उत्कंठा होनी चाहिए कि कैसे मैं अपने समय को यूटिलाइज करूं कि मैं और भगवान का नाम स्मरण कर पाऊं, भगवान का चेतना, भगवान के बारे में श्रवणम कर पाए, स्मरणम कर पाए, भगवान का नाम जप कर पाए। इस मूड को आप डेवलप करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर भक्ति का संचारित होगा। जो आपके अंदर भक्ति ऑलरेडी है वो उदय होगा, वो होगा। और देखिए, जो प्रैक्टिस करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा इस संसार में। ये किसी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर सबको नियम करके जाना पड़ेगा। जैसे जो पढ़ाई करेगा वो डॉक्टर में इंजीनियर बन जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको करना पड़ेगा, वही गधा मजदूरी करना पड़ेगा, उसको करना तो पड़ेगा ना। तो आज जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो लोग क्योंकि मेहनत की ना भाई। हाँ, आज आप बोलते हो, जैसे मेरा भाई डॉक्टर है, तो कई लोग उसको बोलते हैं कि भाई ये एक साइन मारता है या एक दवाई का नाम लिखता है और 500 लोग फट से ले लेता है। ये आप भी जब डॉक्टर जाते हैं तो बड़ी बोलते हैं क्या देखा, बस देखा, मेरे को एक दवाई लिख दिया और ले लिया 500 रुपया। पर आपको पता नहीं है उसकी वो एक दवाई लिखने के लिए वो 10 साल तपस्या किया है कि नहीं किया। वो 5 साल MBBS, फिर 3 साल MD, फिर पहले 2 साल, वो हजारों किताबें पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा, वो दिन रात पढ़ा है। उस समय आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे होगे क्रिकेट का, और वो बैठ करके अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था। तो वो जो तपस्या किया उसके नाम का पैसा ले रहा है, कि नहीं ले रहा है? वो वही एक IAS कलेक्टर है, वो एक पेपर में साइन मारता है, लाखों का आ जाते हैं उसको। तो आदमी की वैल्यू क्यों बनती? क्योंकि वो तपस्या किया। जब आप सो रहे थे, जब आप हम लोग सब मस्ती में लगे थे, वो लोग मेहनत कर रहे थे। तो यही सेम, मैंने कहीं उदाहरण दिया आपको, यही है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि जब भौतिक संसार सोता है, भक्त लोग जाग जाते हैं और लोग भक्ति करते हैं, और वो सच भी है। हाँ, देखो हमारे मंदिर में लोग 3 बजे उठ जाते हैं सुबह, और मुंबई में लोग 3 बजे सोने जाते हैं। कई लोग रात को 2-3 बजे लोग सोते हैं, और हमारे यहाँ मंदिर में सुबह 3 बजे लोग उठ करके स्नान वान करके एकदम मंदिर में आके बैठ के जप कर रहे हैं हरे कृष्णा। आप जाके देखोगे। मैं गृहस्थों की बात आपको बताता हूँ, हमारे मंदिर में कुछ गृहस्थों को मैं देखा हूँ,
3:30 बजे वो मंदिर पहुंच जाते हैं, सुबह 3:30 बजे। सोचो पूरा सुनसान है, वो लोग आके ताला खोलते हैं मंदिर का। तो यही है, जब संसार सोता है आध्यात्मिक व्यक्ति जाग जाता है, और जब संसार जग रहा है ना तो हम लोग सो जाते हैं। सो जाते हैं मतलब क्या, हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए आप संसार में जो ये हो रहा है प्रपंच, हम लोग को क्या लेते हैं, आपको हमें जानकारी होना चाहिए क्या है, बट हमें उसमें घुसने की दरकार नहीं है। हम अपने भजन साधन में खुश है अपने जीवन में, और हम अपना भजन करते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारा गोल हायर है, हमारा ऊंचा गोल है। ये छोटे मोटे गोल को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा ऊंचा गोल है, इसलिए तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो हम लोग बहुत ऊंचे लोग हैं, वास्तव में आप सब बड़े ऊंचे लोग हैं, क्योंकि आपकी पसंद बहुत ऊंची है। आप जिस चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, और वो करोड़ों जन्म में भी नहीं मिलता है लोगों को। आप सोचिए, तो हम कितना ऊंचा चीज का गोल रख रहे हैं हम लोग। क्या ये साइंटिस्ट लोग हैं, ये लोग एटमेस के चांद पे जाके वापस आ जाएंगे, और क्या चांद मार्स, कौन सा बड़ा बात है। आप अगर वास्तव में देखोगे, ये चांद और ये जो ग्रह सब है, ये तो इसी भौतिक जगत में है। हम तो इस भौतिक जगत को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए, तो आप वो नासा और वो स्पेसएक्स, इस सबसे बड़े आप लोग हैं। आप जब एक माला जप कर रहे हो, उस माला के दम पर आप चांद तो क्या, सूर्य तो क्या, ये पूरे ब्रह्मांड को हम भेद के पार कर सकते हैं उस माला के दम पर। ये डीपर साइंस है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। कोई एक सोकल पढ़ा लिखा साइंटिस्ट आ जाएगा, उसने हम लोग बड़ छोटा, अरे वो क्या, उसको वो तो खाली उसको भौतिक ज्ञान है, उसको किताबी ज्ञान पढ़ा है वो, बट हम लोग को आत्मा का ज्ञान है। और प्रभुपाद जी बोल्डली इस चीज को जाकर के पूरी दुनिया में फैलाए कि नहीं फैलाए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे, साइंटिस्टों के मुंह में बोलते थे, यू आर फूल एंड रास्कल। प्रभुपाद जी का फेमस स्टेटमेंट है। सोचिए, एक भारतीय व्यक्ति सैफरन में, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग उन जमाने में 1960 के 70 के दशक, 50 साल पहले, आज तो फिर भी भारत का नाम थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो गया, उस समय तो कोई पूछता नहीं था भारत को, गरीब देश है। और प्रभुपाद जी अमेरिका में जाकर के उन लोगों से बोलते थे, योर ऑल नॉलेज इज यूजलेस, बोलते थे तुम्हारा सारा ज्ञान बेकार है। प्रभुपाद जी उस जमाने के दुनिया के सबसे बड़े संस्था में गए थे, इंस्टीट्यूट में, MIT जिसको बोलते हैं। जैसे अमेरिका में ये ऑक्सफोर्ड और ये मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया के सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट वहीं से पैदा होते हैं। और उस में जाके प्रभुपाद जी लेक्चर दिया था, सभी बड़े बड़े प्रोफेसर, नोबेल प्राइज जीतने वाले लोग बैठे सामने। और प्रभुपाद जी सामने बोलते हैं कि आप लोग के इस जो संस्था में बहुत सारे, या इस कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बट मुझे बता दीजिए वो डिपार्टमेंट कहां है जो ये बता पाए कि मरने के बाद आदमी के साथ क्या होता है। सब शांत बैठ गए। तो प्रभु बोलते हैं, आपका ये सारा ज्ञान बेकार है। इतना हिम्मत किसी में होगा? क्योंकि प्रभुपाद जी एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे, उनको किसी डर नहीं लगता था। बोलते हैं जो ज्ञान है, बोले व्हाट एवर कृष्णा सेज इट इज नॉलेज, व्हाट एवर एल्स इज यूजलेस। प्रभुपाद जी बोलते थे हमको विश्वास होना चाहिए, ठोस विश्वास अपने ग्रंथों पर। गीता में लिख दिया मतलब लिख दिया, दुनिया कुछ बोलने दो, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो समझ रहे इस बात को। इसीलिए हम जो भारत में जो जन्म लिए, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग को ऐसा ज्ञान मिला हुआ है। इनफैक्ट एक व्यक्ति बता रहे थे, एक बड़े महान संत बता रहे थे कि जब ये भौतिक जगत ज्ञान के पहाड़ में चढ़ेगा, मान लो एक ज्ञान का पहाड़ है, मतलब एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जो ज्ञान से बना हुआ है। तो मान लो इस संसार का कोई साइंटिस्ट या कोई व्यक्ति उस ज्ञान को पढ़ते जब वो शिखर में पहुंचेगा, तो शिखर में देखेगा कि वहां पर 4 लोग बैठ करके भगवत गीता पढ़ रहे हैं। समझिए आप इस बात को। और आप आज लोग आप यहीं बैठ के गीता पढ़ रहे हो। तो जब आप ज्ञान के शिखर पे कोई लोग पहुंचेंगे, वो देखेंगे गीता से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए गर्व कीजिए अपने इस ज्ञान पर, और इसको पढ़िए। पूरा दुनिया इंतजार कर रहा है कि कब कोई ये भारतीय लोग आकर के हमारे बीच में कुछ सुधार कराएंगे, शांति कराएंगे। अभी देख रहे हो ना दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ? जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो घुटनों पे आ रही है, धीरे धीरे। और भारत से मदद की उनको इंतजार है कि ये लोग शांति करा दे भाई। आप समझिए,
मैं बता रहा हूं दिन आएगा, प्रभुपाद जी ने कहा है, ये सारी जो ताकतें आपको दिख रही है ना बाहर, ये सब घुटनों पे आ जाएगी, समय का खाली खेल है। तो इतना हमको इनके पीछे भागने की दरकार नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान हमारे गोद में बैठा हुआ है, प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य हमको दे के गए। तो इसीलिए इस पे गर्व कीजिए, इसको पढ़िए और दुनिया को बांटिए। आप भी लाभान्वित होगे और दुनिया भी बड़ा लाभान्वित होगा। तो यही जो है, इसके साथ हम लोग यहाँ पर आज का क्लास को विराम देंगे। तो आज जो महत्वपूर्ण जो हमने शिक्षा ली है वो जान के रखिए, कृष्ण नित्य है, हम भी नित्य है और हमारा संबंध भगवान के साथ नित्य है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। आप मानो या मत मानो, लेकिन ये संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। जीवेगा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। भले कोई किसी देश में जन्म लिया हो, कोई किसी धर्म में पैदा हुआ हो, वो आज कृष्ण को कोई भले ही कोई गाली दे रहा हो, लेकिन उसका स्वरूप कृष्ण का दास है, एक दिन मानेगा वो। इस जन्म में नहीं माने तो क्या हो गया, 10 जन्म बाद आके मानेगा वो कि मैं कृष्ण का दास हूं, मानना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि उसका स्वरूप है वो, उससे वो हट नहीं सकता। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जिस माँ बाप से हम जन्म ले लिए, तो भी हम जन्म ले चुके हैं, इस शरीर में जब तक हम जिंदा है हमारे माता पिता का नाम वही लिखाएगा, क्योंकि वो हो चुका है ना। कोई बदल सकता है क्या उसको? कोई बदल नहीं सकता। तो उसी प्रकार से ये तो इस शरीर के लिए हमारा जो नित्य स्वरूप है, भगवान के हम अंश हैं तो हैं, कोई इसको बदल नहीं सकता, कोई कितना भी वो कर ले, चाहे वो माने या ना माने। तो इसको लेकिन हम लोग अगर मान लेंगे, हम प्रॉफिट में रहेंगे, हमारा भला होगा, ठीक है। और दूसरी बात, हमें भगवान के शरीर में विलीन नहीं होना, कोई लाइट में जाके हमको विलीन नहीं होना है, हमें भगवान के धाम में जाके उनकी प्रेम में सेवा करनी है। जैसे अभी हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं ना, अब यहाँ कई भक्त लोग आते हैं, भगवान को फूल माला चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई चटाई बिछा रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, ये सेवा है भगवान की। यही चीज हम ऊपर जाके करेंगे भगवान के पास, लेकिन शुद्ध अवस्था में। यही सेम चीज आप करोगे भगवान धाम में। तो प्रभा जी बोलते थे कि जो इस्कॉन मंदिर जो हमने बनाया है, ये प्रया का अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस मतलब समझते हो, ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। जब आप ट्रेनिंग करते करते आप परिपक्व हो जाओगे, बस ट्रांसफर होगा आपका बैक टू गॉड, और वहां पर सेम चीज करोगे। वहां पे भगवान की आरती करेंगे, हम भगवान का अभिषेक करेंगे, लाइव करेंगे भगवान को, भगवान के शरीर आपको सामने दिखेगा लाइव, और उसका जो आनंद होगा वह कल्पना के बाहर है। आपको मैंने एक झलक बताया आपको अभी, कल्पना के बाहर है वो। तो इसलिए इस ट्रेनिंग में पार्ट लीजिए, आप लोग भी आइए, सेवा में लगिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग को केवल प्रसाद के टाइम में पहुंच जाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, एटलीस्ट प्रसाद में तो आ रहे हैं बस, लेकिन और भी सेवा करनी है हम लोग को। हम लोग को जो लोग सुबह 3-4 बजे से लगते हैं, हमारे बीएस को, अमर प्रभु, बाबूमणि प्रभु, नितिन को, सब लोग आकर के चटाई बिछाते हैं, झाड़ू मारते हैं, सफाई करते हैं, तो सोचिए ये लोग ज्यादा कृपा कमा रहे हैं, क्योंकि भगवान देख रहे हैं ना कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं आकर के। हम सब तो एकदम बस आ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, यहाँ पर सब रेडी मिलता है हम लोग को। कोई तो प्रसाद बना रहा होगा ना 2 घंटे 3 घंटे से, श्रीवास्तव फैमिली के घर में माताएं लोग कुकिंग कर रहे हैं सुबह से लग करके, कोई चावल ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई ला रहा है, तो क्या भगवान देखेंगे नहीं इनको? क्या मेरा एक सत्संग कार्यक्रम करने के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं लोग? तो समझिए अभी आपका मौका है, इसका लाभ उठा लीजिए। बाद में शरीर बचे ना बचे कौन जानता है, कौन जानता है। तो इसलिए जो जितना सेवा में लगेगा भगवान की, जो जितना भगवान की सेवा का लाभ उठाएगा, वो भाग्यशाली है, वो बड़ा भाग्यशाली है। टेक अप ये एडवांटेज, प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग को एडवांटेज मिल रहा है, इसका लाभ लीजिए। इसी जन्म में हम लोग को इस पद को प्राप्त करना है, ये हमारा पूरा एक निष्ठ गोल है, ये हमारा दिस आवर गोल ऑफ लाइफ। और हम लोग सब चल रहे हैं इस पथ पे, दृढ़ता से चलेंगे, जीवन अंतिम सांस तक चलेंगे। आपकी इच्छा है तो हमारे साथ चलिए, संग चलो, और नहीं इच्छा है तो जब तक चलेंगे चलेंगे, लेकिन ये मूवमेंट चलता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है, आप सब बड़े अच्छे भक्त हैं, अपनी साधना को बढ़ाइए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं यहाँ पर कि माला जप शुरू कीजिए, एक माला जरूर जप कीजिए हर दिन भगवान कृष्ण के नाम का, हरे कृष्ण मंत्र का। अभी ब्रिजेश को माला भी ले सकते हैं, यहाँ पर माला लाए हो, माला जप जरूर कीजिए। ये हरिनाम ही हम लोग को उस तक पढ़ाता है। आपको जो मैं आपको बताया भगवदान, लास्ट क्लास मैंने पूरा हरिनाम पे कहता नहीं, लास्ट क्लास हरिनाम जप बहुत जरूरी है, ये युग धर्म है।
नाम जप के बिना भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए एक माला जरूर जप कीजिए। कोई नियम नहीं है यहाँ पर, आपको कोई नियम का पालन की दरकार नहीं है। आपको जो खाना पीना है, जो आपकी इच्छा आप कीजिए, अभी आपका कोई नियम नहीं है। नियम उन लोगों के लिए जो दीक्षा लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम नियम लगाते हैं, पर आप लोग के लिए कोई भी नियम नहीं है। आराम से नाम जप कीजिए, एक माला जप कीजिए, एक गीता का श्लोक पढ़िए, सत्संग में रेगुलरली आइए, अपने जीवन को धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ाइए। आप देखोगे आपको बहुत आनंद आएगा और सारा ज्ञान आपके अंदर समा जाएगा धीरे धीरे करते करते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का आज के विषय को लेकर के? तो जिनका आज के विषय में कुछ संबंध में कोई प्रश्न है तो पहले वो पूछिए, फिर बाद में पूछ सकते हैं। नो डाउट, मतलब सब क्लियर है। अगर सब कुछ समझ में आ गया, कुछ भी समझ नहीं आया, दो ही ऑप्शन है। कोई बात नहीं, समझ में आया या नहीं आया हो, हम कीर्तन तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कीर्तन करेंगे। तो अगला शुक्रवार रामनवमी है, भगवान राम जी का जन्म दिवस है, तो उस दिन की कथा जो है बता देंगे, ग्रुप में बता देंगे। आप लोग जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, अभी आप ग्रुप में उसको जोड़ लीजिए सबको, ब्रिजेश से संपर्क कीजिए। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक जो है ग्रुप में भेज दीजिए। उसमें जो पुराने जो सारे लेक्चर्स अभी होते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आज 15वां श्लोक हमने पढ़ा है, ये 15वां ना, करेक्ट अमोल टू 15 है, 17वां है, ओके, और 4 ही बाकी है। 17 श्लोकों पे क्लास हो चुकी है अभी लगभग, बहुत अच्छी बात है, 17 क्लास हो चुकी है हमारे यहाँ पर। तो और 4 श्लोक बचे हैं गीता के जो में, फिर उसके बाद हम एक और नया सीरीज शुरू करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि ये सभी 17 जो क्लासेस हुए हैं यूट्यूब पे लिंक यूट्यूब पे आ चुका है, उसको सुनिए, तब आप पूरा कड़ी समझ पाएंगे कैसे 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 हम लोग गीता को सीख रहे हैं धीरे धीरे।